जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको संविधान की 22 भाषाओं के बारे में जानकारी दूंगा और आपको पूरी 22 की 22 भाषाओं को ये याद कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। आर्टिकल 344 के अंतर्गत पहले हमारे संविधान में केवल 15 भाषाएं थीं। 15 भाषाएं थीं पहले। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारी संधि भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई: बाडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बाडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था वो हमारा हुआ था 1967। 21वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1967 और 71वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1992। ठीक है। मैं भाषाओं के बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको। पूछा जाता है कभी कभी कि अंग्रेजी भाषा क्या हमारी राज्य भाषा है? 22 भाषाओं में उसको दर्जा है? तो उसमें आता है नहीं, अंग्रेजी भाषा एक सहायक भाषा है। समझ रहे हो? सहायक भाषा है। अंग्रेजी भाषा हमारे 4 राज्यों की राज्य भाषा भी है। गौर से देखना, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है। मैं अब आपको 22 की 22 भाषाओं के बारे में जानकारी देता हूँ और उनके बारे में आपको याद कराने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हमारे जो ऊपर कौन सा स्टेट पड़ता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमारी जो भाषा है एक कश्मीरी है। याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। जो सिंधी भाषा है ये पहले सिंध प्रांत अपने में भारत का हिस्सा था, बाद में हमारे पाकिस्तान में चला गया। समझ रहे हो? बाद में पाकिस्तान में चला गया ये। तो ये कश्मीरी सिंधी कहाँ पे बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। उसके बाद जो नीचे आ जाते हैं तो ये कहाँ है? पंजाब। पंजाब में कौन सी बोली जाती है? पंजाबी। ठीक है। आप स्टेट वाइज भाषाओं को याद रखना मैप पे ही। ठीक है। फिर अब हमारा ये उत्तर प्रदेश, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। ठीक है। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी। फिर इधर आ जाओ असम। असम में कौन सी बोली जाती है? असमिया। असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। कितनी भाषाएं होंगी अपनी? 5 भाषाएं होंगी: कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया। ठीक है। और आ जाओ नीचे, यहाँ क्या है अपना? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सी बोली जाती है? बंगाली। ठीक है। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली। ठीक है। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली। फिर और आ जाओ नीचे, बंगाल के पश्चिम बंगाल के नीचे जस्ट कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। ध्यान रखना, उड़िया। फिर नीचे जस्ट उसके और आओगे, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, असम में बोली जाती है असमी। ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, पश्चिम बंगाल में कौन सी? बंगाली। फिर नीचे उड़िया। फिर इधर तेलुगु। तेलुगु कहाँ पे बोली जाती है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यहाँ आंध्र प्रदेश राज्य है, ये भी तुम्हें पता होगा। आंध्र प्रदेश राज्य, यहाँ कौन सी भाषा होगी? तेलुगु। नीचे फिर आ जाते हैं अपनी कौन सी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। ठीक है। और फिर जे केरल। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। ध्यान रखना, केरल में कौन सी भाषा? मलयालम। फिर इधर कौन सा आ जाता है? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी? कन्नड़। ठीक है। और ये कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी है? मराठी। ठीक है। और फिर ये कौन सी है? गुजराती। गुजरात में गुजराती। देखना गौर से। ठीक है। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कराता हूँ। कश्मीरी सिंधी ऊपर कहाँ? जम्मू कश्मीर में होगी। पंजाबी पंजाब में हो गई। और उत्तर प्रदेश में कौन सी होगी? हिंदी। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली। यहाँ तक याद होंगी तुम्हें। ठीक है। अब आगे मैं आगे कराता हूँ तुम्हें। ठीक है। फिर कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली। ठीक है। फिर आ जा तो उड़िया। उड़ीसा की उड़िया। फिर गुजराती, मराठी, कन्नड़। गुजराती, मराठी, कन्नड़। गुजराती, मराठी, कन्नड़। गुजराती, मराठी, कन्नड़। गुजरात में कौन सी है? गुजराती। और महाराष्ट्र में कौन सी है? मराठी। और कर्नाटक में कौन सी है? कन्नड़। और केरल में कौन सी है? मलयालम। और तमिलनाडु में कौन सी है? तमिल। और आंध्र प्रदेश में कौन सी है? तेलुगु। समझ रहे हो? मैप द्वारा ये भाषाएं आपको 5 मिनट में पूरी की पूरी 22 की 22 भाषाएं याद हो जाएंगी। ठीक है। एक बार खुद अपना रिवीजन करो। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती। खुद अपने आप ही तुम याद कर लोगे, सब याद रहेंगे। ठीक है। फिर जो अपनी बची भाषाएं वो कौन सी रहेगी? हिंदी। आपको हिंदी के बारे में तो होगा। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये तीनों भाषाएं एक साथ याद रखोगे तुम और इन्हें याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हिंदी, संस्कृत और उर्दू
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 3 भाषाएं और याद करो। ये 71वां संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 71वां संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, याद है? 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। और फिर बाडो, डोगरी, मैथिली, संताली, बाडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये कौन सा था? 92वां। 92वां संविधान संशोधन कौन सा? 2003। बाडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये आपकी 22 की 22 भाषाएं कंप्लीट हो गई। गिन लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। ठीक है, ये मत बोलना कि वो हिंदी मैंने वो 2 बार लिख दी है यहाँ पे तुम्हारी याद कराने के पर्पज से, ठीक है। हिंदी में ऊपर लिख चुका हूँ, इस भाषा को 2 बार मत गिन लेना, ठीक है। तो 23 हो जाएंगे, लेकिन इस भाषा को नहीं, वो हिंदी में ऊपर लिख चुका हूँ तुम्हारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाओ नीचे, मैंने बताया था आपको मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये राजभाषाएं हैं। यहाँ राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी चलती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है और ऑप्शन दे देता है कौन से राज्य में अंग्रेजी की राजभाषा है। ज़्यादातर क्वेश्चन नागालैंड का आता है, ऑप्शन उसमें सेकंड नागालैंड का ही रहता है, ठीक है। और यहाँ देखो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया। शास्त्रीय भाषाएं वो भाषाएं होती हैं जो 1500 या 2000 वर्ष तक पुरानी हों, 2000 वर्ष पुरानी हों, और उसमें अपने कोई भी पुराने ग्रंथ लिखे हों, समझ रहे हो, उन्हें हमें शास्त्रिक भाषा या शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाता है तब, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी बहुत आपको भाषाओं की जानकारी हुई होगी। अगर 2-3 बार इसको देखोगे तो आपको ये 22 की 22 भाषाएं भी आपको कंठस्थ हो जाएंगी, पूरी याद हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।